Hi friends, in this video we are going to discuss what are the most important exams that every student in their 11th 12th must give. Okay, तो यहाँ पे मैं आपको पूरी अच्छी सी लिस्ट बना के दूंगा जो एग्जाम्स मैंने दिए थे और ये आपकी जेई प्रिपरेशन के लिए तो बेनिफिशियल है ही और इन एग्जाम के इन इटसेल्फ भी काफी ज्यादा फायदे हैं। तो अगर आप 11th 12th में हो जेई नीट एस्पिरेंट इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो की लिस्ट अपन शुरू करते हैं, कौन कौन से एग्जाम से देखते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए और एक फ्री ब्लॉग चाहिए फॉर जेई एंड नीट, then you do check out the AcadBoost app. Link is given in the description. यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी की गाइडेंस मिल जाएगी ऑन द ब्लॉग और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हर चैप्टर के नोट्स फॉर जेई प्रिपरेशन। तो ये वीडियो एंड होने के बाद जरूर ऐप रखिएगा अपने फोन में, फ्री है सब कुछ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, मैं कई सारी एकेडमिक से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, आपको पसंद आएंगी। तो सबसे पहला एग्जाम जिसका मैं रिकमेंडेशन दूंगा सभी को वो है KVPY एग्जाम। ओके, बोथ इन क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों में आपको एग्जाम देना है। अब 11th में हो जाए तो 12th में मत देना, भले आप चाहो, लेकिन आपको देना दोनों टाइम है जितना ज्यादा हो सके। इसमें क्लास 11th का जो KVPY होता है वो थोड़ा सा अलग जाता है क्योंकि तब क्लास 11 जस्ट शुरू भी होती है, तो तभी तक बच्चों ने ज्यादा पढ़ाई की नहीं होती है। तो कई बार आपको 11th क्लास के KVPY के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, है ना। तो वो आप करिएगा, काफी वर्थ इट है वो प्रिपरेशन। तो अगर आपको करनी हो तो AcadBoost पर एक KVPY SC स्ट्रीम का कोर्स चलता है पूरा, वो आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाके ऐप पे देख लेना, है ना, वहां पे मिल जाएगा। SX स्ट्रीम जो होती है, जो क्लास 12th के लिए होती है, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करने की कोई खास जरूरत नहीं है बिकॉज वो जेई से काफी सिमिलर होता है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। तो पहली बात तो ये कि अगर अनफॉर्चुनेटली आपका जेई अच्छा नहीं गया, ठीक है, तो अगर आपकी KVPY में रैंक अच्छी है तो आपको डायरेक्टली आईसर वगैरह में एडमिशन मिल जाता है, काफी अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है और इसके साथ ही आपको बहुत अच्छी एक स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो स्पेशली अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो साइंस में अपना करियर बनाना चाहता है, उसके लिए एग्जाम बहुत अच्छा है क्योंकि एडमिशन तो मिलता ही है और साथ ही में आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है काफी अच्छे अमाउंट की। ओके, तो ये एग्जाम आपको अवश्य देना चाहिए। मोर इंपॉर्टेंटली ये एग्जाम एक रिहर्सल की तरह एक्ट करता है क्योंकि इस एग्जाम के अंदर आपके कई सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप उन बच्चों को डिफीट करके रैंक लेके आते हो, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप एक तरह से कंपटीशन के लिए अपने आप को ट्रेन कर रहे हो, जो जेई की तरह ही एक तरह से वो जेई में आपको हेल्प करेगा, राइट। एंड द पेपर क्वेश्चन लेवल और द पेपर की जो पैटर्न होती है वो भी जेई से काफी सिमिलर रहती है, स्पेशली फॉर द क्लास 12 स्टूडेंट्स, राइट। तो KVPY आपको अवश्य देना चाहिए। अगर ऐसे की तैयारी करनी है, ऐसे स्ट्रीम जो 11th क्लास की स्ट्रीम है, तो उसका आपको कोर्स मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना ऐप पर। सेकंड एग्जाम जिसकी मैं रिकमेंडेशन दूंगा वो है आपके ओलंपियाड्स। अब ओलंपियाड्स गाइस आपको वो वाले नहीं लेने कि आप SOF वगैरह के कर लो, वो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं जिन ओलंपियाड्स की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल ओलंपियाड्स, द वंस आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। कौन कौन से एग्जाम्स हो गए इसमें? फिजिक्स ओलंपियाड हो जाता है आपका केमिस्ट्री ओलंपियाड हो गया, आपका मैथमेटिकल ओलंपियाड हो गया, कोई बायो स्टूडेंट देख रहा तो बायोलॉजी का भी होता है और एस्ट्रोनॉमी का भी आपका रहता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी का भी काफी अच्छा ओलंपियाड होता है, इसमें फिजिक्स और मैथ्स आती है मोस्टली, राइट। ये आप देख सकते हैं। मैंने पर्सनली ये सारे ही बायो वगैरह था नहीं, मैंने सारे ओलंपियाड्स दिए हुए हैं और क्लियर भी किए हुए हैं। एस्ट्रोनॉमी के अंदर और फिजिक्स के अंदर, एस्ट्रोनॉमी के अंदर तो 2 बार एक्चुअली मैं जो फाइनल कैंप होता है ना इंटरनेशनल टीम सिलेक्शन का, क्योंकि इसमें क्या होता है जैसे आपके ओलंपिक्स नहीं होते हैं, उसमें भारत की एक टीम जाती है रिप्रेजेंट करने बाहर एक देश में, तो इसके अंदर तो मैं वहां तक भी सेलेक्ट हो गया था, लेकिन मैं वो कैंप अटेंड करने नहीं गया क्योंकि मेरा जेई आ गया था। बट नॉनदलेस ये काफी अच्छे एग्जाम्स हैं। ओके, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स केमिस्ट्री और इनका जो होता है ना, ये इनके स्टेज 1 ये होते हैं लगभग आपके अक्टूबर नवंबर दिसंबर पीरियड में इन क्लास 12, राइट। तो अगर आप उस एग्जाम को क्लियर कर लेते हो, उस एग्जाम का लेवल जेई मेन से अबव होता है और जेई एडवांस से कम होता है थोड़ा, राइट। तो ये एक तरह से बता रहे हैं यार कि आपकी प्रिपरेशन लेवल अच्छी है। ओके, और फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी तीनों कर लेते हो, ये इसमें मैथ्स आती है काफी ज्यादा, तो एक तरह से बता रहे हैं कि तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों स्ट्रांग है। और मैं जिन भी बच्चों को जानता हूं जिन्होंने इनमें से एक भी एग्जाम क्लियर कर लिया, वो सभी लोग आज ऑलमोस्ट सभी IIT के अंदर मौजूद है। तो ये काफी अच्छा एक एग्जाम है, काफी इससे आपकी टेस्टिंग भी हो जाती है और काफी अच्छा इनका पेपर लेवल भी होता है। और जो इनका सेकंड स्टेज होता है ना, इनके बाद जो सेकंड स्टेज होता है उसके अंदर जो पेपर का लेवल होता है वो जेई एडवांस से भी थोड़ा अबव होता है, इवन फिजिक्स में तो आई रोडो से भी अबव मैं बोलूंगा, राइट। तो इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए जेई एडवांस वगैरह तो कुछ रहेंगे ही नहीं। तो ये थोड़े से एडवांस्ड एग्जाम है, देखो मैं ऐसा नहीं कहूंगा दिस आर नॉट एज इजी एज KVPY, लेकिन ये फिर भी अच्छे एग्जाम्स हैं। तो आपको ओलंपियाड देना चाहिए, क्लास 11th में भी देना चाहिए, ठीक है। 11th क्लास के अंदर शायद आप नहीं निकाल पाओ। अब मैंने पर्सनली फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी 11th में और 10th में ही कर लिया था फिजिक्स, तो मैंने तो वो अगर आप कर लेते हो बहुत अच्छी बात है, वरना आपकी एटलीस्ट प्रैक्टिस हो रही है, राइट। एग्जाम को ये सोच के मत दो यार कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आप उससे अगर कुछ सीख रहे हो तो इवन इफ यू नो यू विल नॉट गेट सिलेक्टेड, यू शुड गिव दैट एग्जाम। और कई बार हमारा सिलेक्शन हो भी जाता है, राइट।
तो ओलंपियाड्स आर द सेकंड एग्जाम विच आई वुड रिकमेंड कि सभी क्लास 11 12 के स्टूडेंट्स को देना ही देना चाहिए। थर्ड जो मैं कहूंगा आपको, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज ऑफ डिफरेंट कोचिंग्स। ठीक है, टेस्ट सीरीज ऑफ डिफरेंट कोचिंग्स। अब ये कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है, ये कोई एग्जाम नहीं है पर से, ठीक है, लेकिन इससे काफी हेल्प होती है। अब मैंने पर्सनली किसी और कोचिंग की टेस्ट सीरीज अटेंड नहीं करी थी, क्योंकि आप अगर देखेंगे, आप किसी भी JAR1 का अगर आप देखेंगे ना अखबार में, कम से कम 4 से 5 इंस्टीट्यूट उनका छाप देते हैं। आपने ये बात नोट की होगी ना, ये कभी भी किसी की भी रैंक वन आती है, भले मेंस में एडवांस में कहीं भी हो, 4-5 कोचिंग वाले छाप देते हैं कि ये हमारा क्लासरूम स्टूडेंट है, ये हमारा टेस्ट सीरीज स्टूडेंट है, ये डिस्टेंस स्टूडेंट है। कई बार तो 2 जने क्लासरूम का भी छाप देते हैं। मैं एक्चुअली एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जिसकी AIR1 थी, JEE में नहीं, नीट में, और वो 4 इंस्टीट्यूट ने उसको क्लासरूम स्टूडेंट बताया। अब 4 जगह पे क्लासरूम आप कैसे पढ़ रहे हो ये मुझे समझ नहीं आता है, लेकिन अगर आप मेरा देखेंगे, एंड आई एम द ओनली AIR1 जिसको मैं जानता हूँ जिसके साथ ऐसा हुआ, मेरा केवल एक इंस्टीट्यूट के साथ नाम जुड़ा हुआ है। आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पर्सनली नहीं दी थी टेस्ट सीरीज, लेकिन इससे फायदा होता है, ठीक है। अब मैंने क्यों नहीं दी थी, क्योंकि कारण थे कुछ, है ना। एक तो थोड़ा फाइनेंशियल भी थोड़ा इशू था, और एक तो और भी चीजें थी कि मैं ऑलरेडी इतने सारे एग्जाम दे रहा था कि यार मेरे टेस्ट सीरीज की मुझे जरूरत नहीं पड़ रही थी एक्स्ट्रा, राइट। लेकिन अगर आपको लग रहा है आपको जरूरत है, तो आप एटलीस्ट 1 मोर कोचिंग की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। इससे क्या होता है, एक्सपोजर मिलता है, ठीक है। स्पेशली अगर आप एक छोटी कोचिंग में पढ़ते हो ना, जहाँ पे ज्यादा बच्चे नहीं है, वहां पे आपको बड़ी टेस्ट सीरीज में इनरोल होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि यार आपको ऑल इंडिया लेवल पे आइडिया लगता है यार कि लोग क्या क्या कर रहे हैं। ओके, तो कोई बड़ी कोचिंग आप सेलेक्ट करो जो इंडिया में बड़ा नाम हो, जहां से यार जहाँ पे ज्यादा एटलीस्ट 40-50 हजार बच्चे पढ़ते हो, तो उनमें सब में जब टेस्ट होगा ना, तो आपको अपनी रैंक की एक असलियत पता चलेगी। एक तो होता है कि यार अपने क्लास में 100 बच्चे हैं, उनमें से अपन फर्स्ट रैंक ला रहे हैं। पता चला कि जब 10,000 बच्चों के बीच एग्जाम दिया तो हम आ गए 5,000 या 500 पे आ गए। तो समझ रहे हो, तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, राइट। तो अंधे में काना राजा बन के ना रहे, है ना। थोड़ा अपने आप को टेस्टिंग करने के लिए, जब आपका सिलेबस ओवर हो जाए, जो लास्ट के 5-6 महीने होते हैं ना, उसमें आप किसी बड़ी कोचिंग के आप टेस्ट सीरीज भी अटेंड कर सकते हो। ये भी एक अच्छा एग्जाम में कहूंगा। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम, ये सब अपन कर ही इसलिए रहे, अपना फाइनल एग्जाम, जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम में यार JEE तो सबको देना ही देना है। और JEE में एक और बात, JEE में कई बच्चों का मैंने नोट किया यार कि ये बच्चे है ना सारे अटेम्प्ट नहीं देते हैं, राइट। जैसे JEE मेन के 4 अटेम्प्ट होते हैं, उनमें से कई बच्चे एक ही अटेम्प्ट देंगे, 2 ही देंगे, बोलेंगे मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। मेरे भाई नहीं, JEE में आपकी प्रिपरेशन गंदी भी हो, आपको सारे एग्जाम देने हैं। कई बार पेपर इजी आ जाता है, कई बार आपका लक चल जाता है, कई बार कुछ नहीं तो एटलीस्ट आप कुछ सीख के आओगे ना बाहर 3 घंटे में। ऐसा तो है नहीं कि कुछ और कर लोगे तुम बढ़िया काम, राइट। तो प्लीज JEE के सारे अटेम्प्ट दे, चारों के चारों। JEE एडवांस भी आप दे अगर आप सिलेक्ट होते हो, तो उसमें घबराए नहीं कि अरे यार मेरा तो होगा नहीं, राइट। कई बच्चों का मैंने ये टेंडेंसी देखी है। इसके अलावा आप बिटसेट एग्जाम अवश्य दे सकते हैं। बिटसेट की फीस थोड़ी ज्यादा है बिट्स कॉलेज की एडमिशन की, तो वो आप देख लीजिएगा कि आपके फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। बाकी बिटसेट आपको देना चाहिए। इसके अलावा आप लोकल एग्जाम भी दे दो, ठीक है। अब आप जैसे महाराष्ट्र के तो MHCET, EAMCET भी चलता है, जैसे WB JEE वगैरह, तो ये सब एग्जाम जो है स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम है। अगर राजस्थान में तो RPET वगैरह होते हैं, राइट। ये एग्जाम भी आपको दे देने चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, हम तो JEE देंगे, हम तो JEE देंगे, ऐसा करते रहते हैं, और उनसे फिर उनका क्या होता है, ये सब नहीं होता है। अब मैंने पर्सनली केवल यही एग्जाम दिए थे, लेकिन मेरे को पता था मेरी 500 के अंदर रैंक आएगी ही आएगी, और मेरी ऑलरेडी JEE में रैंक 1 आ चुकी थी, राइट। तो मेरे को श्योरिटी थी कि मेरी एडमिशन अच्छी जगह हो जाएगी, इसलिए मैंने दूसरी जगह का ये फॉर्म नहीं भरा। लेकिन अगर आपका ऐसा सीन नहीं हो, आपको जितने ज्यादा एग्जाम भर सको भरो, क्योंकि किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन हो गया ना तो आपका अच्छा हो जाएगा। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका JEE नहीं निकला, बिटसेट भी नहीं निकला, लेकिन VIT वाला जो एग्जाम होता है ना, VT, उसके अंदर बहुत अच्छी रैंक आ गई, राइट। तो कई बार क्या होता है, आप अगर 10 मैच खेलोगे ना, तो इवन अगर आप बहुत ही छोटी सी टीम हो तब भी 1 मैच आप जीत जाते हो, राइट। तो वैसा ही उस बंदे का VIT EE अच्छा चला गया, जो भी उनका एग्जाम होता है, और वो VIT में भी अच्छे से CS पढ़ रहा है, राइट। ऑफ कोर्स VIT इज नॉट IIT बॉम्बे, लेकिन इट इज अ गुड कॉलेज, राइट। तो आप इस तरह की चीजें करें कि जितने ज्यादा आप एग्जाम दे सके, प्राइवेट कॉलेजेस के, स्टेट कॉलेजेस के, सबका फॉर्म भरे, कोई ना कोई अच्छा आपका चला जाता है। एग्जाम्स के ऊपर ऐसे कमजोरियां ना करें कि भाई कम एग्जाम का फॉर्म भर दिया, ओके। और आपको अगर इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, देन डू चेक आउट द एकेडबूस्ट ऐप, जहां पे मैं पर्सनली आपको इन सारे एग्जाम्स की तैयारी कराता हूं, है ना। वहां पे मेरे JEE के कोर्सेज चलते हैं, KVY का कोर्स भी है वहां पे, ऐसे स्ट्रीम का। JEE का कोर्स आप ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, आपका सारा सब हो जाएगा, ठीक है। मैं वहां पे ओलंपियाड वगैरह के क्वेश्चन तक डिस्कस करता हूँ, JEE मेन, JEE एडवांस वगैरह की सारी बातें डिस्कस करता हूँ, और आपको एक
पर्सपेक्टिव मिलेगा। जैसे आप अपनी कोचिंग में पढ़ते हो, आप किसी बुक में पढ़ते हो, आपको डिफरेंस लगता है ना कि यार एच सी वर्मा सर कुछ अलग बात करते हैं, आपकी कोचिंग वाले सर कुछ अलग बात करते हैं, डीसी पांडे सर कोई अलग बात करते हैं। वैसे ही आप अगर मेरा कंटेंट पढ़ोगे आपको लगेगा कि हाँ यार ये बंदा रैंक 1 लाया था, इससे हम कुछ नई बातें सीख रहे हैं। तो स्पेशली अगर आपको ऐसा फील हो रहा है यार कि अपनी कोचिंग में थोड़े से बिहाइंड चल रहे हो, तो आपके लिए कोर्स ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैं आप बच्चों की सिचुएशन को समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं आपसे थोड़ा सा ही बड़ा हूँ, राइट। तो मैंने रिसेंटली अपना जेईई निकाला है, तो मुझे एक आइडिया है यार कि बच्चों को क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, उसके अकॉर्डिंग ही इस कोर्स को मैंने डिजाइन किया है। आप कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स तो सीख ही रहे होगे, साथ ही में अपना सिलेबस भी आप जल्दी कवर कर पाओगे। तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, नोट्स और ब्लॉग तो फ्री में अवेलेबल है ही, आपको इन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे। आप जेईई के कोर्स में एनरोल होना, ये सारे एग्जाम आपको निकलवा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो या दिस वाज द वीडियो। आई होप आप ये चारों तरह के एग्जाम देंगे। कौन कौन से? केपीवाई, बोथ इन क्लास 11th 12th, ओलंपियाड सारे, 11th में भी 12th में भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिकल सारे एग्जाम्स आप देंगे। थोड़े डिफिकल्ट एग्जाम्स हैं, आई एम नॉट सेइंग कि इजी है, लेकिन इससे आपको एक वो मिलेगी, पिक्चर मिलेगी, एक बड़ी पिक्चर दिखेगी यार कि कंपटीशन कैसा दिखता है। ओके, टेस्ट सीरीज आप एक और कोचिंग की देंगे, और बाकी आपके एंट्रेंस एग्जाम इंजीनियरिंग के होते हैं वो तो आपको देने ही देने हैं। अगेन ये एग्जाम्स, इनमें से कई सारे एग्जाम्स थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट भी हैं। जैसे 11th क्लास का कोई बच्चा केपीवाई देगा वो घबरा जाएगा, 11th का बच्चा या 12th का बच्चा भी ओलंपियाड देगा, उसको अजीब लग जाएगा एक बार के लिए। आप किसी और कोचिंग की जगह टेस्ट सीरीज देने जाओगे, कोई कोचिंग काफी ज्यादा डिफिकल्ट टेस्ट सीरीज बनाती है, तो आपको थोड़ा सा डर भी लग सकता है, लेकिन गाइस आपको उसको ओवरकम करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते हो यार कि मैं डर डर के अपनी प्रिपरेशन करूंगा, क्योंकि उससे कुछ होने नहीं वाला है, राइट। सो डोंट एस्केप फ्रॉम दीज थिंग्स। कई लोग तो भागते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कई लोगों को जानता हूं जो केपीवाई भी नहीं देंगे, ओलंपियाड भी नहीं देंगे, जेईई मेन भी तब देंगे जब उनकी प्रिपरेशन हो जाए, ओके, क्योंकि उनको लगता है यार कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये डर अगर आपके मन में है, देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। प्लीज इस डर को फिक्स करें, है ना। भागने से कुछ नहीं मिलता है, आज तक जिंदगी में किसी को कुछ नहीं मिला है। आपको कोई एग्जाम डिफिकल्ट लग रहा है, उसको फेस करना सीखो, ठीक है। अगर इवन नहीं होगा, आपको लग रहा है, फॉर एग्जांपल 11th क्लास के ज्यादातर बच्चे केपीवाई शायद नहीं भी कर पाए, कोई बात नहीं यार, चलेगा। या 11th क्लास का बच्चा फिजिक्स ओलंपियाड शायद नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, चलेगा। देखे तो आओ, एक बार देखो तो सही कि मैदान कैसा दिखता है, युद्ध कैसे होता है, राइट। उसके बाद अपन धीरे धीरे सीखेंगे, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग यार, लाइक करना, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर कंटेंट, और फॉर माय कोर्सेज टू स्टडी फ्रॉम मी स्पेशली फॉर जेईई प्रिपरेशन, डू चेक आउट एकेडमी। सारे ईयर के वहां पे कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। कुछ बात करनी हो, कुछ भेजना हो मुझे मैसेज, या मुझे कुछ आपको बताना हो, कोई टॉपिक सजेस्ट करना, यू कैन ऑलवेज पिंग मी ऑन माय सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह का लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। चलो यार, बाय, पढ़ाई करो, थैंक यू।